नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं विदेश नीति के अर्थ, परिभाषा एवं निर्धारक तत्वों के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सभी राज्य सदैव अपनी शक्ति को दूसरे राज्यों की तुलना में निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक राज्य का ये प्रयत्न होता है कि उसके मित्रों की संख्या अधिक से अधिक हो, उसके सहयोगी देश अधिक से अधिक हों, और ये सब कार्य अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र करते हैं। राष्ट्र हितों को दृष्टि में रखते हुए अन्य देशों से संपर्क स्थापित करने के सभी कार्यकलापों का समावेश विदेश नीति में होता है एवं विदेश नीति के अनुसार ही अन्य देशों से संबंध स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार व संबंधों का निर्वाह करता है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा विदेश नीति की विभिन्न परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसे श्लाइचर कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। जॉर्ज मोडलिस्की कहते हैं कि विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया था। इसी प्रकार विदेश नीति के संबंध में प्रोफेसर हिल कहते हैं कि विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। सभी परिभाषाओं से यह बात तो स्पष्ट है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक व्यवस्थित रूप है जिनका विकास दीर्घकालीन या कभी कभी अल्पकालिक अनुभव के आधार पर भी राज्य के द्वारा किया जाता है एवं जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करना है। विदेश नीति विदेशी मामलों में किसी भी देश द्वारा अपनाई गई नीति है। यह विदेश नीति हमेशा राष्ट्रहितों पर आधारित होती है, अर्थात विदेश नीति और राष्ट्रहित में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रहितों को प्राप्त करना ही होता है। राष्ट्रहित विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति ही वह विधि है जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रहितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रहित इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई भी राष्ट्र उनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं करता, जैसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, आर्थिक हित। जबकि कुछ राष्ट्रहित इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें राष्ट्र दूसरे देशों के संबंध में कुछ परिवर्तित या जिनसे कुछ समझौता करने की स्थिति में राज्य रहते हैं। हालांकि प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य अधिक से अधिक अपने राष्ट्रहितों की पूर्ति ही होता है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाता है। विदेश नीति के निर्धारण में जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा जाता है वो होते हैं जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, औद्योगिक स्रोत, सैनिक शक्ति, भाषा, धर्म, संस्कृति, विचारधारा, नीति निर्माता, विश्व जनमत, विश्व संगठन, संबद्ध राज्यों की प्रक्रियाएं आदि। इन बातों को विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये विदेश नीति के निर्धारण में आधारभूत निर्देशक तत्वों की भूमिका अदा करते हैं और ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं, जिसके कारण विदेश नीति निर्माता इसके समृद्ध प्रभाव को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। अब हम प्रत्येक तत्व पर बात करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या के महत्व का मूल्यांकन दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है, जनसंख्या और इसका गुणात्मक पहलू। कई देश ऐसे होते हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं, जिस कारण वे विशाल स्थल सेना रखने में समर्थ हैं। वे विशाल मानव स्रोत को गुणात्मक दृष्टि से भी मजबूत कर सकते हैं। जनसंख्या का गुणात्मक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की संख्यात्मक दृष्टि से अमेरिका और जापान, हालांकि चीन भारत से छोटे हैं, किंतु जनसंख्या की गुणात्मक दृष्टि से ये राष्ट्र काफ़ी बड़े हैं। गुणात्मक
दृष्टि से संपन्न जनसंख्या वाले जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन विश्व में महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। इस प्रकार विदेश नीति में जनसंख्या दोनों ही दृष्टि, संख्यात्मक और गुणात्मक, से एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा, भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये सामान्यतः स्थायी तत्व है जिसमें अधिकांशतः परिवर्तन नहीं होता। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों पर ही अपार व्यय सहन करना पड़ता है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे नौसेना रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है। इस प्रकार किसी देश की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का कभी कभी सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी अन्य देश को उसके फायदे भी होते हैं। अतः भौगोलिक स्थिति विदेश नीति का एक प्रमुख स्थायी निर्धारक तत्व है जिसकी कोई भी राष्ट्र उपेक्षा नहीं कर सकता। अन्य तत्व विदेश नीति का निश्चित रूप से प्राकृतिक संपदा भी है। यह भी एक स्थायी तत्व है, हालांकि इसमें परिवर्तन की संभावना भी है। जैसे प्राकृतिक संपदा दोहन के बाद समाप्त हो जाती है। प्राकृतिक संपदा की बहुलता के कारण ही अमेरिका अत्यंत समृद्ध राष्ट्र है। प्राकृतिक साधनों के बल पर ही अमेरिका छोटे देशों की विदेश नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करता है। एक अन्य उदाहरण हम अरब देशों का भी ले सकते हैं, जो तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के बल पर बड़ी शक्तियों की अर्थव्यवस्था तक को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार विदेश नीति के निर्धारण में प्राकृतिक संपदा के तत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। औद्योगिकरण के युग में विदेश नीति के निर्धारण में औद्योगिक स्रोत और क्षमता भी प्रभावशाली तत्व की भूमिका निभा रहे हैं। औद्योगिक रूप से समृद्ध देशों में अमेरिका और जापान के नाम हम ले सकते हैं। अमेरिका विश्व राजनीति को प्रभावित करता है क्योंकि उसके पास औद्योगिक क्षमता है। अमेरिका और जापान के अनेक देशों में उद्योग धंधे हैं, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हो जाते हैं। भारत भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण विकासशील देशों को औद्योगिक मदद दे रहा है। औद्योगिक रूप से विकसित देश अन्य देशों को औद्योगिक मदद देकर उनकी विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं। विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व सैनिक शक्ति भी है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का प्रमुख हित राष्ट्रीय सुरक्षा है। साथ ही प्रत्येक राष्ट्र दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा भी रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते रहे, और इसका प्रमुख कारण दोनों की अपार सैनिक शक्ति रही है। इस प्रकार सैनिक शक्ति किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को विश्व के राष्ट्रों ने अलग थलग कर दिया। अरब इजराइल युद्ध के पीछे धर्म एक प्रमुख कारण है। विदेश नीति में भाषा के महत्व का आज के युग में अंग्रेजी की लोकप्रियता से भी हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। धर्म के आधार पर भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देश एक हो जाते हैं। जैसे ईसाई धर्म के नाम पर अनेक पश्चिमी देशों में एकता पाई जाती है। धर्म के नाम पर मुस्लिम देश भी एक हो जाते हैं कई बार। अतः विदेश नीति में भाषा, धर्म, नस्ल और सांस्कृतिक परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक अन्य तत्व विदेश नीति के निर्धारण का विचारधारा भी है। किसी भी देश का समाज किसी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होता है। यह व्यवस्था उस देश की विचारधारा से प्रभावित होती है। उस देश की बनने वाली विदेश नीति में इस विचारधारा की प्रमुख भूमिका होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि हम उदाहरण लें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विचारधारा के आधार पर ही अमेरिका और सोवियत संघ के अलग अलग नेतृत्व में पूरा विश्व विभाजित हो गया था। अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व किया तो सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का। इस प्रकार विभिन्न अन्य देश भी विदेश नीति के निर्धारण में अपनी विचारधारा के सिद्धांतों को अपनाते हैं। भारत द्वारा विदेश नीति के निर्धारण में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत उसकी विचारधारा पर आधारित रहा है।
हालांकि वर्तमान दौर में विचारधारा की भूमिका कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी उसका महत्व उतना ही बरकरार है। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में अगर मानवीय तत्व की बात करें तो नीति निर्माता एक प्रमुख तत्व है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से राजनेताओं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों तथा विभिन्न कूटनीतिज्ञों को सम्मिलित किया जाता है। नीति निर्माता विदेश नीति का निर्माण करते हैं। विदेश नीति निर्माण के दौरान उसके प्रमुख तत्वों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना भी उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। अतः नीति निर्माता वह विशिष्ट वर्ग है जो देश की विदेश नीति के निर्धारण में सक्रिय भाग लेता है। देश नीति के निर्धारण में एक अन्य तत्व विश्व जनमत भी है, जिसकी प्रभावशाली भूमिका होती है। विश्व के किसी भी देश में संकट होने पर अन्य देशों की उस पर प्रतिक्रिया जरूर होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अंतर्निर्भरता के वर्तमान युग में किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ अंतर्क्रिया करती ही है। कोई भी देश विदेश नीति निर्माण के समय विश्व जनमत के अनुकूल या प्रतिकूल होने की संभावना पर अवश्य विचार करता है। इसके अलावा वर्तमान में विश्व के राष्ट्र विश्व जनमत को अपने पक्ष में रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रचारात्मक कार्य भी करते हैं, ताकि विश्व समुदाय में उनके मित्र राष्ट्र ज़्यादा हों और शांतिपूर्ण परिस्थितियों में वह अपना चहुमुखी आंतरिक विकास कर सके। एक अन्य तत्व विश्व संगठन भी है। विश्व संगठन की स्थापना का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा कायम करना होता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ का उदाहरण लें तो विभिन्न राष्ट्रों की कोशिश रही है कि वे इसके सदस्य बन जाएं, क्योंकि वे इन संगठनों से अपेक्षा करते हैं कि अगर इनका कभी किसी देश के साथ विवाद होगा तो ये संगठन सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही राष्ट्र विश्व संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों से भी बन जाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर घोषणा पत्र से सदस्य राष्ट्र बंधे हुए हैं, वे इनके निर्णयों का पालन करते हैं। इस प्रकार विश्व संगठन की सदस्यता स्वीकार करने के बाद सदस्य देश की विदेश नीति मर्यादित हो जाती है। अंतिम किंतु महत्वपूर्ण बात कि हर एक देश विदेश नीति निर्माण के दौरान इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि विशेष नीति अपनाने से संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी। ऐसी कौन सी नीति अपनाई जाए कि देश के वर्तमान अपने राष्ट्रहित भी पूरे हों और अंतर्राष्ट्रीय जगत में कम से कम देश नाराज हों। इस प्रकार संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया भी विदेश नीति के निर्धारण का एक प्रमुख तत्व है। आज के अपने इस वीडियो में हमने विदेश नीति के अर्थ, परिभाषा, विदेश नीति और राष्ट्रहित के संबंध और साथ ही विदेश नीति के विभिन्न तत्वों, निर्धारक तत्वों पर चर्चा की। आगे आने वाले वीडियो में हम विभिन्न देशों की विदेश नीति पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।